इस अंदाज के साथ नारा लगा लो, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। जरा आखिरी मजमे तक के मैं जवाब सुनना चाहता हूं आपका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र उलमाए किराम, इसकी आवाज़ सही कर दो भैया। इन नात खानों का बड़ा अजीब हाल रहता है, कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी आगे, कभी पीछे। एक जगह माइक सेट कर दीजिए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल ख़ातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त का पहिया गर्दिश करते करते यहाँ तक पहुँचा कि हमें शब बरात मिल गई। अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से ये मुबारक रात फिर से हमें अता हुई। अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए ताकि हम बार बार इस रात का दीदार कर सकें। स्टेज पर अज़ीमुल मर्तबा शख्सियतें जो लबा अफरोज़ हैं, हज़रत अल्लामा परवेज़ साहब क़िबला अलीमी मुद्दज़िलहुल आली व नूरानी, जो बहुत शानदार आलिम हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। माशाअल्लाह। उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी इक़बाल साहब क़िबला मुमताज़ुल मुदर्रिसीन मदरसा मख़दूमिया सिराजुल उलूम तशरीफ़ रखते हैं। उस्तादुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत क़ारी मोहम्मद अली साहब क़िबला अशरफ़ी मुद्दज़िलहुल आली व नूरानी भी तशरीफ़ रखते हैं। मदीना मस्जिद मदरसे के अज़ीम सतून हज़रत क़ारी नौशाद साहब क़िबला, हज़रत क़ारी नसीर साहब क़िबला, ये हज़रात भी तशरीफ़ रखते हैं। हाफिज़ व क़ारी अनस अज़हरी साहब, ज़ीदा मशहू बिरादर खुर्द हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद असजद अशरफ़ी सल्लमहू, हज़रत अल्लामा मौलाना जान मोहम्मद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। ये तमामी तबर हज़रात यहाँ जलवा फ़िगन हैं। हाफिज़ यासीन साहब क़िबला और ये कुछ बच्चे हैं जो स्टेज पे हैं। और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे महसूस हुई, बड़ी सलीक़े की और अच्छी निज़ामत करने वाले
पढ़े लिखे और समझदार नाज़िम हज़रत कामिल अज़हरी साहब ये भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह इन्हें मकबूलियत आम्मा और ताम्मा अता फरमाए। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, न जाने कितनी खिताब मैं आपसे कर चुका और बारहा आप जुमा में मेरी तकरीर सुनते भी रहते हैं। मैं सोच में रहता हूँ कि बोलूँगा क्या। बहरहाल बग़ैर तैयारी के मैं कुछ देर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आ गया हूँ। अल्लाह से दुआ कर लें कि मुझे बोलने की, आपको सुनने की और हम सब को सुधरने की तौफीक अता फरमाए। आज की रात में मैं सिर्फ एक बात पे आपसे गुफ्तगू करूँगा कि मुसलमानों की कामयाबी किस चीज़ में है। तवज्जो है आपकी? बोलो, सुनना चाहते हो? सब यही है ना? हाथ उठा के बोल दें कि हम यही हैं। सुभान अल्लाह। सब लोग यही हैं माशाअल्लाह। मुझे यहाँ के लोग भी उतनी ही मोहब्बत से सुनते हैं जितनी मोहब्बत से बाहर वाले से। माशाअल्लाह, ये बड़ा फज़ल है अल्लाह। तो मैं जो मौजू मुंतखब किया हूँ उसी पर मैं कुछ शेर आपको सुना दूँ माशाअल्लाह। और अपना शेर मैं चाहूँगा सुनाऊँ आपको। पहले वो 4 मिसरे सुन लें जो मैंने कल ही सोचा इसकी मुनासबत से तहरीर किया जाए। ज़हन में है कि मुसलमानों की कामयाबी किस चीज़ में है। शेर सुने कि जो तुमने खोई है अजमत बहाल कर डालो। जो तुमने खोई है अजमत बहाल कर डालो। अभी है वक्त सही चाल ढाल कर डालो। क्या बात है, वाह वाह। जो तुमने खोई है अजमत बहाल कर डालो। अभी है वक्त सही चाल ढाल कर डालो। खुदा ने फिर से किया है शबे बारात अता। खुदा ने फिर से किया है शबे बारात अता। नजात के लिए रब से सवाल कर डालो। जिंदाबाद जिंदाबाद। नजात के लिए रब से सवाल कर डालो। अभी है वक्त सही चाल ढाल कर डालो। और अल्लामा परवेज साहब क़िबला, मैंने एक बहुत पहले मफ़ऊलुन के वज़न पे कलाम कहा था, उसमें कुछ शेर का इजाफा भी हुआ हज़रत क़ारी साहब क़िबला। मैं चाहता हूँ सुना दूँ आपको। बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद है ना कि मुसलमानों की कामयाबी किस चीज़ में है। ग़ुलामी की सनद तैबा से गर मौसूल हो जाए। समझ में आए तब भी बोलना चाहिए, ना आए तब भी बोलना। क्या बात है। इसमें तो कुछ शेर ऐसे हैं जो मुझे खुद समझ में नहीं आए हैं अभी तक पूरी तरह, आपको कहां से आ जाएंगे, मगर बोलो सुभान अल्लाह। गुलामी की सनद तैबा से गर मौसूल हो जाए तो हर मकसद समझ लो हासिलो महसूल हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। तो हर मकसद समझ लो हासिलो महसूल हो जाए। और एक हुस्ने मतला और कामिल साहब, नबी के दीन पर चलना अगर मामूल हो जाए। क्या कहने जिंदाबाद। दूसरा मतला, नबी के दीन पर चलना अगर मामूल हो जाए तो कांटा भी तेरे कदमों में आकर फूल हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जश्न मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल। या रसूल अल्लाह। नबी के दीन पर चलना
नबी के दीन पर चलना अगर मामूल हो जाए तो कांटा भी तेरे कदमों में आकर फूल हो जाए। और ये शेर सुने कि हजारों आफतें आए हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हजारों आफतें आए, हजारों आफतें आए हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तवज्जो प्यारे आका की अगर मबजूल हो जाए। हजारों आफतें आए हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तवज्जो प्यारे आका की अगर मबजूल हो जाए। अल्लामा परवेज साहब किबला ये शेर देखें, सुभान अल्लाह, कि सदाकत बुर्दबारी खुल्क के पैकर जो बन जाओ। सदाकत बुर्दबारी खुल्क के पैकर जो बन जाओ। ये मेहरो माह क्या सारा जहां मफूल हो जाए। ये मेहरो माह क्या सारा जहां मफूल हो जाए। और हयाते जावेदानी की सनद मिल जाती है उसको। हयाते जावेदानी की सनद मिल जाती है उसको, जो दीने मुस्तफाई के लिए मकतूल हो जाए। जो दीने मुस्तफाई के लिए मकतूल हो जाए। और ये शेर आ रहा है, ये भी जरूरी है जो आ रहा है। कोई कैसा ही शोहरत याफ्ता आलिम हो या मुफ्ती, कोई कैसा ही शोहरत याफ्ता आलिम हो या मुफ्ती, करे आका की गुस्ताखी तो फिर मजहूल हो जाए। हक हक हक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। करे आका की गुस्ताखी तो फिर मजहूल हो जाए। और एक शेर इसमें नया हुआ है, और वो सुने कि बढ़ाना है मुझे आंखों की बीनाई मेरे आका। बढ़ाना है मुझे आंखों की बीनाई मेरे आका। मुयस्सर शहरे तैबा की जरा सी धूल हो जाए। मुयस्सर शहरे तैबा की जरा सी धूल हो जाए। और ये दुआ की रात है, उसकी मुनासबत से ये शेर की दरूदे पाक को पढ़कर, कुरान पाक को पढ़कर, दरूदे पाक को पढ़कर, कुरान पाक को पढ़कर, ज़करिया जो दुआ मांगो वही मकबूल हो जाए। ज़करिया जो दुआ मांगो वही मकबूल हो जाए। गुलामी की सनत तैबा से गर मौसूल हो जाए तो हर मकसद समझ लो हासिलो महसूल हो जाए। बोल दे सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अगर खूब बारिश हो रही हो, तवज्जो कीजिएगा, खूब बारिश हो रही हो और कोई आदमी रोड पर खड़ा, खुली छत खुले आसमान के नीचे हो, मगर वो तर ना हो, वो भीगे ना, वैसे रहे, तो दो बात पैदा होगी। ताज्जुब होगा, हैरत होगी, यार इतनी बारिश हुई कि सब कुछ भीग गया, ये आदमी भीगा नहीं। दूसरी एक चीज ये होगी कि ये वो आदमी है जो बारिश से महरूम है। बोलो है कि नहीं? महरूम होना ये कहा जाएगा। ये जो अल्लाह ने हमें रात अता फरमाई,
ये रात मूसलाधार बारिश से भी ज्यादा रहमतों की बारिश करने वाली रात है। क्या बात है बेशक। अब अगर इस रात को, ये रात हमें मिले और हम रहमतों में नहा न पाए तो ताज्जुब भी है और महरूमी भी है। बोलो। रब तो इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे मांग ले जो मांगना है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहता है? मेरे बंदो मांग लो जो मांगना। खास तौर से बलाओं से नजात चाहिए, आओ। रिज्क में कुशादगी चाहिए, मैं दूंगा। तवज्जो करें। आए है, नजात चाहिए, मैं दूंगा। मांग तो ले, आ तो जा। जो मांगेगा सच्चे दिल से, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के दायरे में आकर के, दीनदारी को अपना करके, वो सब मैं आज तुझे अता कर दूंगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, ये रब फरमाता है, मगर ये तो वो रोज फरमाता है। आज ही की क्या बात है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ऐलान तो रब का हमेशा होता है। हदीस शरीफ की किताब बाबो सलातिल लैल के तहत ये आया है कि उसका ये ऐलान हर रात को होता है। और ये भी हदीस में आया है कि रब का ये ऐलान शबे बरात और शबे कद्र में भी। फिर फर्क क्या है? तो कहते हैं और रातों में जो ऐलान होता है और इस रात में जो ऐलान होता है बड़ा फर्क है। और रातों में ये ऐलान रात के आखिर हिस्से में होता है और उस वक्त उठ करके अपनी कामयाबी की दुआ करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। जो खास होते हैं उन्हीं को वो खास घड़ी मिलती है। रब ने देखा कि मेरे बंदे बहुत से ऐसे हैं जो इस वक्त उठ नहीं पाते, मेरी रहमतें मांग नहीं पाते। अब इन्हें तो रात ऐसी दे दी जाए कि ये ऐलान तिहाई पहर में नहीं बल्कि बाद मगरिब से ये ऐलान होने लगेगा। मांग ले मेरे बंदे जो तू मांगना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते शबे बरात, नारे तकबीर, जिंदाबाद। तो हमें क्या मांगना है? क्या मांगना है रब से? एक फैक्ट्री है दूसरी हो जाए, एक लड़का है दूसरा हो जाए, एक बीवी है दूसरी हो जाए, एक टेम्पू है तीसरा हो जाए। नहीं, ये कुछ न मांगो। अगर मांगना है तो दारैन की इज्जत मांग लो। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आफियत मांग लो, राहत मांग लो। ये रब जो कुछ तूने दिया बहुत दिया। वो जो चीजें तूने हमें दिया है वो चीजें हमारे लिए रहमतो बरकत वाली बना दे, ये मांग लो। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशानियों से नजात। और मुसलमानों की कामयाबी किस चीज में है? तवज्जो करें, आज सोच बदल गई है। जो गैरों का मिजाज है वो मिजाज हमारा बनता जा रहा है। जो गैरों की सोच है वही हमारी भी है। गैरों ने ये समझा कि जिस कदर माले दुनिया होगा, जिस कदर दौलत होगी, जिस कदर जाहिरी ताकत होगी, जिस कदर पैसा होगा हम कामयाब होंगे। तवज्जो करें, आज मुसलमान की भी सोच यही बनती जा रही है। इसीलिए पैसे के पीछे भागता जा रहा है और मिजाज बना लिया पैसा हो चाहे जैसा हो, हराम है हलाल है, कैसा है इससे मतलब नहीं, पैसा। ठीक है, दुनिया में रहने के लिए पैसा भी जरूरत है, मकान भी जरूरत है,
लिबास भी जरूरत है, मगर मैंने क्या कहा है, कामयाबी हासिल करना अगर चाहते हो तो कामयाबी इन चीजों के हुसूल में नहीं होगी। अपना मिजाज समझो मुसलमानों, काफिर है तो असबाब पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही। क्या बात है, जिंदाबाद। तवज्जो करो, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए है, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। बेशक। इन दुनिया के असबाब में अगर तुम कामयाबी ढूंढते हो तो या तो तुमने कामयाबी का मफहूम ही नहीं समझा, कामयाबी कहते किसको हैं, या तुम जिस कामयाबी को हासिल करना चाहते हो वो कामयाबी तुम्हें और ज्यादा नाकाम बनाती है। तवज्जो करें, कामयाबी है क्या, पहले ये समझ लो। कौन कामयाब है दुनिया में? हर आदमी चाहता है ना कामयाब हो। उलमा की मौजूदगी है, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, कामयाबी का लोगों ने अलग अलग तस्वुर बना रखा है। याद रखो, जितनी भी कामयाबी दुनिया में आप सोचते हो ये जुज़वी कामयाबी तो हो सकती है, मगर कुल्ली और हकीकी कामयाबी ये नहीं हो सकती। कुल्ली और हकीकी कामयाबी ये है जो मैं बताने लगा। कामयाबी क्या है? कि आपका दिल मुतमईन हो जाए, बोल दो सुभान अल्लाह। आप पुरसुकून हो जाएं तो समझ लो आप कामयाब हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो, किसी गई हुई चीज का आपको गम भी ना हो। क्या बताएं, ये चीज थी मेरे पास चली गई, ये चीज थी ये चली गई, ये चीज थी ये चली गई। जो चीज चली गई वो चीज तुम्हारी थी ही नहीं। तवज्जो करो, तो जाने वाली चीज का गम भी ना हो और आने वाले किसी खौफ का अंदेशा भी ना हो, बेखौफ होकर के बैठा रहे, ये सोच करके कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, मेरा मुहाफिज मेरा अल्लाह। बेशक बेशक, हक हक हक, मेरा मुहाफिज मेरा अल्लाह है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गई तो समझ लो कि आप कामयाब हैं। जवाब दें, जवाब दें। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या अली या अली, अल्लाहु अकबर। एक कमेटी का आदमी है जो बार बार नारा लगा रहा है, खाली अपना जलसा कामयाब कराने के लिए नारा लगा रहा है। नारा आप में से लगना चाहिए। अल्लाह इनकी आवाज बुलंद करे, इनका इकबाल बुलंद करे, बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार सुनना चाहते हैं कुछ देर? मेरी गुफ्तगू इसी तरह की होती है, बहुत बहुत आला गुफ्तगू। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह की बातें सुनना चाहते हैं ना? जाके कहीं तो ठहरो यार, इत्मीनान तो हासिल हो। आए है, अगर चांद तक पहुंचकर भी बेचैन नजर आए तो तुम कामयाब नहीं हो। अगर तलवार की छांव में सब कुछ लुटा के गर्दन कटा के भी सुकून में है तो समझ लो कि चांद पे जाने वाला नाकाम है, और यहाँ तलवारों की छांव में अपनी गर्दन कटाने वाला कामयाब हो। हक हक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने सरकारे ताजे शरीयत। बोलो, ये कामयाबी आपको चाहिए या नहीं? कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठा के बोले। अल्लाह पूरी कौम को कामयाब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। तवज्जो कीजिएगा, ये कामयाबी है। झोपड़ी में रहो तब भी मुतमईन रहो, महल में रहो तब भी मुतमईन रहो, सुकून हासिल होना चाहिए। तुमने किसको कामयाबी की अलामत समझ लिया यार?
एक मुसलमान की कामयाबी इन चीजों के हासिल होने में कभी नहीं हो सकती है। याद रखो, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये मकान, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये कारखाना, ये लिबास, ये दुनिया की आसाइश की चीजें, ये इंसान की जरूरत है, इंसान का मकसद नहीं। और जरूरत जब पूरी होती है तो आराम मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। असबाबे दुनिया के हासिल होने से आराम मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिल जाता तो गालिब को यह क्यों कहना पड़ता, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर वो फिर भी कम निकले, मगर वो फिर भी कम निकले। क्योंकि ये दुनिया के जो असबाब हैं इनसे सुकून नहीं मिलता, ठहराव नहीं मिलता है, कामयाबी नहीं मिलती है, इनसे आराम मिलता है। आप अगर एक छप्पर में रह रहे हैं, अल्लाह ने आपको बढ़िया मकान दे दिया, आपको आराम मिला, आपने उस मकान में पंखा लगवाया, आराम मिला, आपने उस मकान में पंखे की जगह पर एसी लगाया, आपको आराम मिलेगा, असबाब बढ़ता जाएगा, आराम बढ़ता जाएगा। मगर जरूरी नहीं है कि आराम भी मिले तो सुकून भी मिल जाए। आराम जिस्म को मिलता है, सुकून रूह को मिलता है। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आराम जिस्म को मिलता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, और सुकून रूह को मिलता है। बोल दो सुभान अल्लाह। तो जिस्म चाहे जितनी तकलीफ में हो, रूह को सुकून देने की कोशिश करो। बोल दो सुभान अल्लाह। और ये कामयाबी कहाँ मिलेगी? न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तुम्हें ये तसल्ली, ये कामयाबी दीनदारी से मिलेगी। तुम मुकम्मल दीनदार बनो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। बोल दो सुभान अल्लाह। दीनदार बनो, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। तुम्हारी कामयाबी दीनदारी में है। आए है हाँ, आत्मा की शांति चाहते हैं तो दीन में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाबी हकीकत में चाहते हैं तो दीनदारी में है। लेकिन यहाँ क्या करें, हम तो आधार कार्ड वाले मुसलमान हैं, है ना, वोटर कार्ड वाले मुसलमान हैं। अबे नाम ना पूछो तो पता ही नहीं चलता है कि किस पार्टी का है। बने मुसलमान टहल रहे हैं। यही वजह है कि जब लतियाए जाते हैं तो माँ बाप का कागज ढूंढते फिरते हैं। अगर तुम सिर्फ आधार कार्ड के मुसलमान न रह जाते, मदीने के रजिस्टर के मुसलमान बन जाते, तो तुम्हारा हाल ये होता कि जहां पे तुम कदम रख देते वो जगह तुम्हारा आधार बन जाया। क्या बात है, क्या बात है, हक है। वहीं पर तुम्हारी कामयाबी का झंडा गड़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये चीजें कब आएंगी? दीनदारी से। तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं कि तुम रहो कि ना रहो। है किसी की इतनी बड़ी औकात जो गरीब नवाज को हटा दे? है किसी की इतनी बड़ी औकात जो हज़रत मखदूम शाह आला को भगा दे? मर गए हैं, इनको नहीं भगा सकते और तुम जिंदों को भगाने की बात चल रही है। वजह क्या है? उनका एक ही काम था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिल की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान बनो पूरी तरीके से। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुमने कभी सोचा, आज तो सब कुछ है ना तुम्हारे पास, तुम्हारी बकरी तुम्हारी बात नहीं मानती, बोलो, तुम्हारी मुर्गी तुम्हारी बात नहीं मानती,
हमें जिस औलाद के लिए न जाने कितने झूठ तुम बोलो, न जाने कितनी मक्कारियां तुम करो, न जाने कितनों से लड़ाइयां तुम करो, वो औलाद तुम्हें आंख दिखाए, तुम्हारी बात ना माने और अपने आप को बने चौधरी घूम रहे हो कि हम कामयाब हैं। लानत है इसी कामयाबी। क्यों नहीं कोई बात मानता? मानेगा कैसे? तू रब की नहीं मानता, इसलिए कोई तेरी भी नहीं मानता। तू रब की मानना शुरू कर दे, सब तेरी मानना शुरू कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गम से रिहाई मिल जाए, वो जो मिल जाए तो फिर सारी खुदाई। मुसलमानों, अपने आप को सही कर लो। बहुत सी बातें इस जिम्न में हैं, मगर मैं उधर न जा करके मैं आपके असलाफ को नहीं दिखाना चाहता आज आपके सामने। क्या जज्बे थे यार कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब तो तुम रोड पे मोटरसाइकिलों नहीं दौड़ा सकते हो, तुम्हारी औकात ये हो गई। बोलो, हुआ तो दरिया में घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि वो आधार कार्ड वाले नहीं, वो किरदार वाले मुसलमान थे। बोलो सुभान अल्लाह। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर कतरा गई थी गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हार डाले थे माहो नजूम ने, गुजरा था उन हदों से मुसलमान कभी। सोचो मुसलमानों, तुम्हारी कामयाबी क्या है? कब मौत आ जाए कोई ठिकाना नहीं। गफलत में पड़े हैं। आज हमारा नौजवान नशे का आदी होता जा रहा है, झूठ का आदी होता जा रहा है, गाली गलूज का आदी होता जा रहा है। हर बुरी जगह पे ये नौजवान नजर आता है। इन नौजवानों के जागने की बात करते हो। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज की रात ये यहाँ ठहरे, वरना कहीं ये चुंगी पे बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे होते, या कहीं और बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे होते। कौन ऐसा माँ बाप है जो ये बता दे कि उसकी औलादें नौजवान रात भर नहीं जागती हैं, ये रात जगा नहीं करती हैं? मगर याद रखो, और रातों का जागना इनका ऐसा होता है जैसे कि कुत्ते भी जाग करके पूरे मोहल्ले को परेशान करते रहते हैं। इसी तरह आज हमारी कौम के नौजवानों का रातों में जागना है। काश इसका जागना चाय की दुकानों पे नहीं, मस्जिद की मेहराबों में होता, तो आज दुनिया का नक्शा बदल। बेशक हक है जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज पूरी कौम इन नौजवानों की शरारत की बुनियाद पर परेशानी और बला की दहाने पे पहुंच चुकी है। हम कहते हैं नौजवानों, अगर तुम अपनी कौम का या अपने माँ बाप का भला नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी तो खैरत जागे कि उनको कोई तकलीफ भी ना पहुंचने पाए, उनको कोई दुश्वारी भी ना पहुंचने पाए। अरे तुम नौजवान हो, तुम्हारे ऊपर पूरी कौम का दारो मदार है। अगर तुम सुधर जाओगे तो ये पूरी कौम सुधरती नजर आएगी। तुम्हारा तो मिजाज ये होना चाहिए कि नहीं तेरा नशीमन, नहीं तेरा नशीमन। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है? कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू थे तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। कुछ तुझे आगोश में उस कौम ने पाला था, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। नौजवानों, दुरुस्त हो जाओ, अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओ। मुसलमान हो तो मुसलमानी की शान तुम्हारे चेहरे और किरदार से जाहिर होना चाहिए। बोल दो सुभान अल्लाह। आओ कुछ बातें और मैं आपसे कर लूं, इजाजत है? थोड़ी देर और सुनना चाहते हैं? अच्छा, कहां तक लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सब सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। आओ, कामयाबी चाहते हैं? रोना सीखो यार। यूं तो वैसे है रो रहे हो, हाँ? एक बारगाह में ना रोने की वजह से जगह जगह रोते नजर आ रहे हो। रो लो उसकी बारगाह में आकर के, किसी बारगाह में वो तुम्हें रोने नहीं देगा। बोल दो सुभान अल्लाह। आए है।
इस्लाम क्या चाहता है? खुद सुपुर्दगी चाहता है। इस्लाम के माने ही है अपने आप को सरेंडर कर दो, है ना? खुद सुपुर्दगी का नाम इस्लाम है। और ताज्जुब तो ये हाल है यार हजरत, तवज्जो करें, ताज्जुब तो ये है कि जिसके मजहब में सलामती हो, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके ईमान में अमन हो, उस कौम को ना अमन हासिल है ना उस कौम को सलामती हासिल है। बोलो है कहाँ है? दुनिया में इसलिए कूटे जा रहे हो कि मुसलमान हो, है ना? दुनिया में। और कब्र में इसलिए ठोके जाओगे कि तुम सही मुसलमान नहीं थे। न हिया सुकून न हुआ सुकून, है ना? इसमें कोनो डाउट नहीं है कि आप इस्लाम में हो, है ना? नाम पूछो तो कहोगे अब्दुल्ला, अब्बा का नाम अब्दुल रहमान, अम्मा का नाम कौसरी बेगम। क्या सबूत? आधार कार्ड है, परिवार रजिस्टर देख लीजिए आप। हमने कहा अच्छा भाई, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप इस्लाम में हो, मगर ये तो बताओ कि आप में इस्लाम कितना है? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या नुक्ता है? आप में इस्लाम कितना है? इस्लाम कुर्बानी चाहता है, इस्लाम ईसार चाहता है। आए है, बहुत पहले मैंने एक कलाम लिखा था, उसमें 2 शेर आया कि जहां भर में तुम्हारी शानो शौकत ही नजर आती, जहां भर में तुम्हारी शानो शौकत ही नजर आती, अगर तहजीब से तुम अपनी गद्दारी नहीं करते। ज़करिया बस उन्हीं के वास्ते है जिल्लतो खारी, जो अपने दीनों मजहब से वफादारी नहीं करते। एक बात और सुन लें आप, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, जिन्हें शैतान भी देख के रास्ता बदल देता था और बदमाश भी देखता था तो सच्ची तौबा कर लेता था। वो कैरेक्टर और वो किरदार है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर से पूछा गया, ये बताइए ये मकाम आपको कैसे मिला? तो जवाब देते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुकून कल्ब मिला, लज्जत हयात मिली, दरे हबीब मिला सारी कायनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की गुलामी का सदका है, दीन इस्लाम की बरकतें हैं जो उमर तरक्की कर रहा है। और एक मौके पर आपने कहा था, एक लोगो नहनो कौमुन आज़नल्लाहु बिल इस्लाम। बोल दो सुभान अल्लाह। हम ऐसी कौम हैं जिसे अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत बख्शा है। फ़इनिब्तग़ैनल इज़्ज़ता फ़ी ग़ैरिही अज़ल्लनल्लाह, अगर हमने इज्जत इसके अलावा में तलाश करना शुरू कर दिया तो यकीन रखो अल्लाह हमें जलील कर देगा। तो इज्जत इस्लाम क्या है? खुद सुपुर्दगी का नाम। आज मारे जा रहे, दुआएं हो रही, मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं उस तरह से कि उसका नतीजा सामने। बोलो, आज सबसे मजलूम तुम हो। क्यों? हमारे अंदर खुद सुपुर्दगी ना रही, रब के अहकाम के तहत हमने जीना नहीं सीखा। जिन चीज़ों को रब ने मना किया हम उसके करीब होते चले गए, और जिसके करने का रब ने हमें हुक्म दिया हम उन चीज़ों से दूर होते चले गए। बोलो है कि नहीं? आज भी अगर हमारे अंदर वो किरदार और कैरेक्टर पैदा हो जाए जो इस्लाम हमसे चाहता है, जो इस्लाम हमसे तकाजा करता है, तो याद रखो ये इस्लाम वही है जो 1400 साल पहले आया था। ये कुरान वही है जो 1400 साल पहले उतरा था। न इस्लाम बदला है,
न कुरान बदला है, न इस्लाम का मिजाज बदला है, न कुरान की बरकतें बदली हैं। अगर बदल गए हैं तो हम मुसलमान बदल, अगर आज भी वो चीज आ जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना है? बोलो सुना है? जिन्होंने बैतुल मक़दिस फतेह किया था। सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 13,000 की फौज लेके निकले थे। किस लिए? अल्लाह के घर को बचाने के लिए। बोल दो सुभान अल्लाह। क़िबला अव्वल को बचाने के लिए पहुंच गए फिलिस्तीन, मस्जिद अक्सा के करीब ठहर गए। उधर पूरी सलीबी दुनिया में हलचल मच गई। सारा कुफ्र इकट्ठा हो गया था कि मुसलमानों के पास कोई जाहिरी ताकत नहीं है, कोई साजो सामान नहीं है, कोई और इनके पास ताकत नहीं है, इनको मिटा देना बड़ा आसान है। उस वक्त में इन सलेबियों के पास एक बहरी जहाज था, बहरी बेड़ा था, जो मुसलमानों के पास मौजूद नहीं था। और उस बहरी बेड़े के घमंड में ये इस कदर चूर थे कि एक भारी लश्कर और असलहा लाद करके ये क़िबले अव्वल की जानिब बढ़े थे कि आज हम मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इकबाल ने कहा, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, आए आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासुपा मिल गए काबे को सनम खाने। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों परेशान हो तुम? वाह वाह वाह। चला था कुफ्र उस वक्त भी बर्बाद करने के लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चला। याद रखो मुसलमानों, सुल्तान सलाहुद्दीन उस मर्दे जाबाज का नाम है जो सिर्फ मैदाने कारज़ार का सिपाही नहीं था, बल्कि वो तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार, शब्बेदार और कुरान पढ़ने वाला एक सच्चा मुसलमान भी था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख ये बताती है कि जब तक सुल्तान रोजाना 500 मरतबा अपने नबी पे दरूदो सलाम नहीं पढ़ लेता था, उस वक्त तक सुल्तान अपने बिस्तर पे नहीं जाता था। बोल दो सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? 500 मरतबा दरूदो सलाम पढ़े रोजाना। सुल्तान सलाहुद्दीन का ये मामूल था। सुल्तान सलाहुद्दीन, आज का हमारा नौजवान नुक्कड़ पे खड़ा है, स्कूल के गेट के सामने मोटरसाइकिल लेकर के खड़ा है, हर ऐसी बुरी जगह पे खड़ा है जहां लड़कियां आती जाती हैं, औरतें निकलती हैं, स्कूल की बच्चियां निकलती हैं, नौजवान फहाशी और अपनी नजरों को गलत करने के लिए वहां पे खड़ा है। हम पूछना चाहते हैं, ए नौजवानों, क्या तुमने कभी सोचा कि इन आने वाले और निकलने वाली लड़कियों में तुम्हारे अपने भी तो घर की बहन बेटी हो सकती है? तुमने क्या ये मिजाज बना लिया है? इसमें तुम्हें गैरत नहीं आती? लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये मुसलमान है। ये तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारा किरदार है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास 13 लड़कियों को भेजा जाता था हुस्नो जमाल की। वो परी थी, हुस्नो शबाब वाली थी, मगर बरहना लिबास वो सुल्तान के खेमे में कैंप में रात को जाया करती थी कि शायद अपने जिस्म की नुमाइश को दिखा करके सुल्तान के ईमान को खरीद लेंगी। मगर तारीख और इतिहास ये बताता है कि ये सुल्तान के कैंप में जब जाती थी तो सुल्तान का ईमान खरीदने जाती थी, और जब सुल्तान के कैंप से निकलती थी तो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान होकर के आया करती थी। यह सुल्तान का कैरेक्टर था कि कुफ्र के हाथों पे ईमान न बिकने दिया, ईमान की दहलीज पर कुफ्र को चकनाचूर करके दिलों में इस्लाम का नूर रोशन। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम। जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए। अल्लाह ताला इन्हें, इनके अस्पताल को, अस्पताल के कारकुनान को सलामत रखे। बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी मगर आज आया करते हैं जलसे में, और बड़े मुफीद मशवरों से कौम का दर्द है और एक हौसला है कि हमारी पूरी कौम किसी तरीके से सेहतयाब हो जाए। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। बोल दो सुभान अल्लाह। हाफिज नूर अली सल्लमहु भी आ गए, इनको भी आपको सुनना है, खिताब और भी सुनना, मुझे भी कहीं
और मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ और आप बराबर सुनते ही रहते हो। घर की मूली साग बराबर जब मर्जी हो बुला लेते हो, फातिहा पढ़वाओ चाहे तकरीर करवाओ। तो मैं ज़्यादा वक्त अब ना लूँगा, बस एक आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूँ। मुसलमानों, अपने लिए भी दुआ करो, आम इंसानों के लिए भी दुआ करो, अपनी कौम के लिए दुआ करो, रोया करो रब की बारगाह में। कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। कब तक इन गफलतों में खोए रहोगे? अल्लामा गजाली और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि लोग बाजारों में घूम रहे हैं जबकि उनका कफन तैयार कर दिया गया है। लोग मकान तामीर कर रहे हैं और कब्रिस्तान में उनके कब्र की जगह मुतय्यन कर दी गई है। न जाने कब मौत आ जाए और हमें फुर्सत न मिले। तौबा कर लो, सुधर जाओ। ये तौबा की रात है, बारात की रात है। कितना बुरा वक्त होगा वो कि तुम्हारे होठों पे शराब का जाम और मौत आ जाए, तुम्हारे हाथ में ताश की पत्तियां हो, तुम्हें मौत आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कभी सोचा तुमने तुम्हारा अंजाम क्या हो? अल्लाहु अकबर। तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होगा? क्यों नहीं रोते हो यार? कौन ऐसी चीज है जो अभी तुम्हें खोना बाकी रह गया है? क्या बर्बाद करना चाह रहे हो यार? कितनी तकरीरें सुनाए आपको, हर जुमा में नसीहत करते करते मैं थक गया, मगर कोई बदलाव नहीं आता है। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जब तुम्हें फिलिस्तीन के मुसलमानों की तरह मारा जाएगा तब सुधरो। बर्मा के मुसलमानों की तरह तुम्हारे निहत्थे बच्चों को तुम्हारे सामने कत्ल किया जाएगा, तब तुम इधर आओगे। किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार? होना तो ये चाहिए कि तुम्हारे लबों पे तौबा हो, जबान पे कलमा हो, मौत आए तो इस अंदाज में आए कि तुम्हारे हाथ में कुरान के औराक हो, तुम्हारी जबीनों में सजदों की चमक हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर इबादत करते, पाए नाज में वरम आ जाया करता था। इस कदर रोते थे हमारे नबी, और खास तौर से इस रात में कि माई अम्मा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि महसूस ये होता था कि आका के सीने में कोई चक्की चल रही हो। रात रात भर नबी सजदा कर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपको बख्श दिया, अपना महबूब बनाया है, आपके सदके तो अगले पिछलों की भी उसने बख्शिश कर दी है। इस कदर क्यों रोना, इस कदर तकलीफ है क्यों उठा? सरकार कहते हैं, अफला कूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अबदन शकूरा, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नबी कहते हैं, मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, मैं अपनी उम्मत की बख्शिश का सामान पैदा कर रहा हूं। तुम्हारे ही लिए था, ए गुनाहगारों सियाहकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। नबी तो हमारी बख्शिश का सामान करें और हम खुद अपनी तबाही का सामान पैदा करें। अरे दूसरों को नहीं बचा सकते हो तो कम से कम अपने को तो बचा लो यार। अपनी जात के साथ तो इंसाफ कर लो। कब तक इन गफलतों में पड़े रहोगे? हंसी ठठा मजाक। आज ये रात तौबा की है, न जाने आइंदा साल किसे मैसर हो या ना मैसर हो। इस रात को भी गफलत, किस चक्कर में खोए हुए हो? आज भी ऐसे आंसू पैदा करो कि सारे गुनाह धुल जाएं और कल से तुम्हारी जिंदगी में बहार ही बहार। आमीन 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 आमीन। उधर सलेबियों ने अपना बेड़ा फिलिस्तीन मस्जिद अक्सा की जानिब किया था, ये सोच करके मुसलमान कमजोर है, नियत्ते हैं, हम अपनी इस जहाज के जरिए उन्हें मिटा दें। सुल्तान को खबर मिलती है, डॉक्टर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को खबर मिलती है, अपने फौजियों को मैदान में उतारा है, जो चंद फौजी थे, चंद हजार, उधर लाखों का लश्कर है, और कहा था, ये मेरे साथियों, आज एक रात ही है,
कल की सुबह जब होगी तो दुश्मन का बेड़ा यहां नजर आएगा। एक रात है, मेरी बात पे नसीहत पे अमल कर ले। कहा सुल्तान आप हुक्म फरमाएं। कहा मेरा हुक्म ये है कि तुम मैदाने जंग में डटे रहोगे और मैं अपने रब के मुसल्ले पे डट जाता हूं। बोल दो सुभान अल्लाह। आए है आज बद्र का नक्शा मैं मस्जिद अक्सा के दरो दीवार से देना चाहता हूं कि जब बद्र में 1000 कुफ्र आया था, 313 को कुचलने के लिए नियत थे मुसलमान। सरकार मैदाने अमल में उतार करके फिर रब की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं और कहते हैं अल्लाह यही है जो तेरा नाम लेने वाले हैं, इनकी मदद कर, वरना अगर ये ना रहे तो कयामत तक रूए जमीन पर तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं होगा। यहाँ मैदाने अमल में उतारा है, उधर नबी दुआ कर रहे हैं। कहा वही नक्शा मैं आज पेश करना चाहता हूँ। वहां भी अल्लाह की मदद आई थी, यहाँ भी मुझे यकीन है अल्लाह की मदद आएगी। सुल्तान ने अपने सिपाहियों से कहा मैदान में ठहरे रहोगे, डटे रहोगे, अल्लाह का जिक्र उसके रसूल से मोहब्बत का इजहार करते रहोगे। और मैं जा रहा हूं मस्जिद अक्सा में, ईशा की नमाज पाबंदी जमात से पढ़ी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। फिर एक खास हुजरे में वो सुल्तान जा करके मुसल्ला बिछा देता है और चारों तरफ की खिड़कियां बंद करता है, दरवाजा बंद करता है। वो सुल्तान जो रोजाना इतनी मसरूफ जिंदगी होने के बाद 500 मरतबा दरूदो सलाम नबी पे पढ़ रहा हो, उस सुल्तान का किरदार अब देखो। खिड़कियों को बंद कर लिया और उसके बाद मुसल्ले को भी हटा दिया है और जमीन के ऊपर सुल्तान ने सजदे की हालत में जा करके अपनी पेशानी नहीं अपना रुखसार रखा था और कहा था ए रब्बे मुस्तफा मुझसे जो बन सका मैंने वो कर लिया है, अब तेरे मदद की बारी है मौला, अब तू मदद कर दे मेरे मौला। मदीने से अपने महबूब की खैरात भेज दे है मेरे रब, वरना ये जो लोग आज मस्जिद अक्सा किबले अव्वल की हिफाजत के लिए आए हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो तेरे घर की हिफाजत के लिए कोई खड़ा ना होगा। दुश्मन बड़ा ताकतवर है, हम कमजोर हैं, निहत्ते हैं, हमें तेरी मदद का सहारा है। और जब मुसलमानों के अंदर इस तरह का तवक्कुल और इस तरह की खुद सुपुर्दगी आती है कि सारे दरवाजे बंद होते हैं तो रब की रहमत का दरवाजा खुल जाया करता है। रात भर सुल्तान उसी जगह पे रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रब से मदद मांगता रहा। जानते हो कब तक? सुबह जब फजर की अजान हुई है मीनार से तो सुल्तान ने दरवाजा खोला, आकर के जमात से नमाज पढ़ी। पूरी रात सुल्तान जागा है, सोया नहीं है। और जब फजर की नमाज पढ़ा तो दिल को एक अजीब सुकून महसूस होता है। और सीढ़ियों से उतर करके जब नीचे आता है तो सुल्तान क्या देखता है? एक फटे पुराने में फकीर सामने खड़ा है, एक फकीर सामने खड़ा है। और इन फकीरों का हाल भी अजीब होता है कि जरा संभल के फकीरों पे तबसरे करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। बड़ा खयूर है मदनी कलंदरों का मिजाज, फलक नशीन कोई बोरिया नहीं रखते। कहा फटा पुराना लिबास है उस फकीर का, उसने देखा और कहा ये सुल्तान मेरे करीब आ जाओ। सुल्तान करीब आया, उसने अपनी बाहें खोल दी और कहा सुल्तान आ मेरे सीने लग जा, मेरे गले लग जा, मैं तुझे एक बशारत देना चाहता हूँ। सुल्तान बढ़ करके उस गरीब के सीने लग गए, उसके गले लग गए। तो उसने कहा कान में, ए सुल्तान आज तूने ऐसी इबादत की है और ऐसी गिरिया वजारी की है, आज तूने ऐसे आंसू बहाए हैं कि तेरे आंसुओं के सैलाब में सलेबियों का जहाज गर्क हो गया है और अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है और तुम्हारी पूरी कौम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दें शरीक हो या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी हो जो बराहीम सा ईमां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।